नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। विक्टोरिया गौरी को जज बनाने के खिलाफ याचिका खारिज। एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। याचिका में गौरी को पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला देते हुए दलील दी गई है कि जज की शपथ लेने वाले व्यक्ति को संविधान में पूरी आस्था होनी चाहिए। बेंच ने कहा है कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने हैं। करीब 22 मिनट तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट जज के रूप से शपथ ली थी। एससी के एक्टिंग सीजे जस्टिस राजा ने उन्हें शपथ दिलाई। गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट 22 वकीलों के ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि गौरी भाजपा नेता में वकीलों में कहा गया कि विक्टोरिया गौरी इस्लाम को हरा आतंक का क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक जैसा बयान भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म का आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि देश लगातार हेट स्पीच में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कोई समझौता नहीं किए जा सकते। राज्य में जिम्मेदारी है कि कोई इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। साल 2021 में नोएडा के 62 साल की काजिम अहमद शेरवानी हेट क्राइम के शिकार हो गए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए जैसे KMJ जयसैफ के अध्यक्षता वाली बेंच टिप्पणी की हेट स्पीच को बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुनवाई शाम 6 बजे तक चलती रही। कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य अभ्रद भाषा की समस्या को स्वीकार करता तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से सवाल किए गए हैं कि हेट क्राइम को पहचाना जाएगा, इसे दबाने की कोशिश की जाएगी। ये हेट क्राइम कृपया इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे। हल्द्वानी के 4000 घर और मंदिर मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन में कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने SC में मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी अतिक्रमण में 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। मामला जस्टिस S कोल जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिक्रमण में फैसला पर रोक लगा दी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर लोग रहते हैं। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी की। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के बाद अंदर यानी 9 जनवरी को तक कब्जा हटाने को कहा गया है। उत्तराखंड की नैनीताल हाई कोर्ट ने इस अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद करीब 4000 से अधिक कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा जाना था, लेकिन कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिसंबर में कुछ लोगों प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाल की 5 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन में 50,000 लोगों को विस्थापन संभव नहीं है। राहुल बोले, योगी आदित्यनाथ ठग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल सोमवार को दिल्ली सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान ये बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस मीटिंग के स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी मौजूद है। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी यूपी के हालात सवाल किए गए हैं। इस पर राहुल ने जवाब दिया है कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लिए कोई धार्मिक नहीं नेता नहीं हो जाता। माफी मांगूंगा, लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही, राहुल कहेंगे। उन्होंने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूं। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहते। जैसे भी कोई तपस्या करना बंद कर देता है वह भ्रम की स्थिति में चला जाता है। कांग्रेस तब CBO के पार्टी भाजपा और संघ इसके उलट जाती है। भारत जोड़ो यात्रा पहला और छोटा कदम है, आगे हम ऐसी ही और भी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थोरात में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना
पटोले के साथ काम करने से इनकार भी कर दिया। सोमवार में थोरात ने पटोले नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को लेटर लिखा। माना जा रहा है कि अपने फैसले पर अडिग हैं और पार्टी में दोबारा आने के संभावना नहीं है। दरअसल पार्टी की ये लड़ाई तब सामने आई जब बाला साहेब थोरात के बहनोई और नासिक के तत्कालीन MLC सुधीर तांबे ने कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय चुनाव लड़वाया। थोरात ने पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर में नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की है। लेटर में लिखा है कि पार्टी में नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल है और साथ ही कह रहे हैं कि फैसला लेने से पहले उसके कोई भी सलाह भी नहीं ली जा रही है। इसमें दुखी और परेशान मेरा परिवार सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई है, इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी आप का प्रदर्शन। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी आप और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया। सोमवार को सिविक सेंटर में हंगामे के चलते मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। दरअसल MCD की अध्यक्षता कर रहे सत्या शर्मा ने सोमवार को कहा है कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट की है वो वोट डालेंगे। 10 नॉमिनेट मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद MCD सदन कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दिल्ली के कल मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। इसमें 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाएगा। भाजपा LG VK सक्सेना ने सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी को तारीख का सिफारिश की। जब आप पार्टी ने 3 से 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया, LG ने आपका सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के 6 फरवरी तारीख तय की थी। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले हिंदू हमारे देश में थे और रहेंगे। बांग्लादेश के मंदिर टूटने की घटना के बाद गृह मंत्री असदुज्जमा खान बोले हैं कि हिंदू हमारे देश में थे और भी रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा हमारा इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और उन्होंने इंडिया टुडे के बयान में कहा है कि दरअसल रविवार को 14 दिन मंदिरों में हमला कर 27 मूर्तियों को तोड़ दिया। घटना बलियादा डांगी उप जिले के ठाकुरगांव में हुई। पिछले 5 महीने में ये दूसरा ऐसा मामला जब पड़ोसी देश के इस पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के पूजा स्थल पर हमला हुआ। इस पूरी घटना को ठाकुरगांव के सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद जहांगीर हुसैन ने कहा है कि हम घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। जांच के बाद जब सामने आएगी वह मंदिर पर हमले के बाद से लोगों को डर बन गया है कि सिंदूर पिंडी इलाके में रहने वाले काशीनाथ सिंह ढाका ट्रिब्यून को बताया गया कि हमले के पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। भारत से रेस्क्यू टीम राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंची। तुर्की में भूकंप से भारी नुकसान के बाद भारत सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस एयरफोर्स के 2 स्पेशल विमान C-17 ग्लोबमास्टर तुर्की के लिए उड़ान भरी है। तुर्की भेजे गाजियाबाद में एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर NDRF 8 बटालियन के 51 सदस्य पहला दंग मंगलवार तड़के 3 बजे रवाना हुआ। इसमें NDRF की ड्रिल मशीनें, भूकंप से बचाव के लिए काम करने वाला उपकरण, 2 डॉग स्क्वाड भेजे गए हैं। पहली बार इंटरनेशनल लेवल के रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 महिला जवान हिस्सा ले रहे। दूसरा विमान गाजियाबाद हिंडन एयरबेस दोपहर 12:30 बजे रवाना हुआ। C-17 ग्लोबमास्टर कोलकाता NDRF बटालियन के करीब 50 जवान रवाना हुए। इसके अलावा आगरा से इंडियन आर्मी को 99 सदस्य मेडिकल टीम वायुसेना स्पेशल विमान में तुर्की गए हैं। इस विमान में वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, कार्डिक मॉनिटर टीम के मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। हरियाणा के मंत्री पर महिला कोच का नया खुलासा। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे से हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को लेकर जूनियर महिला कोच ने बड़े खुलासे किए। कोच ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल विज मिलने से पहले मंत्री उसे मारने की कोशिश की थी। मंत्री ने कोच से कहा है कि तुम जो चाहती हो मैं वो करूंगा, बस तुम एक केस वापस ले लो। मंत्री संदीप 31 दिसंबर को चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ था। उसके अगले दिन यानी 1 जनवरी को महिला कोच गृह मंत्री से मिलने के लिए अंबाला गई थी। इन आरोपों के बीच जूनियर महिला कोच ने मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस से DGP से मिलने का समय मांगा। वह मंत्री संदीप सिंह पहले से आरोपों को नकार चुके थे। जूनियर महिला कोच का कहना है कि अनिल विज मिलने से पहले मंत्री ने कहा था कि तुमने जो नुकसान किया उसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। कोच ने संदीप सिंह से कहा है कि तुम कुछ खरीद सकते हो लेकिन मुझे नहीं, पर आदमी एक जैसा नहीं होता।
मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उतना हजम होगा जितना मेरे हाथ पैर तुड़वाए हैं, जितनी मैंने मेहनत की है। सावंत के पति आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राखी सावंत के पति आदिल खान दुरानी को ओशीवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीती रात राखी ने आदिल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आदिल को आज राखी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राखी ने पुलिस को ये भी कहा है कि आदिल ने उनसे शादी के नाम पर सारे गहने और पैसे ले ली हैं। राखी ने पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने से पहले आदिल के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आदिल ने मुझसे मेरे ही घर के चाबियां छीन ली और उन्हें वापस करने से मना कर रहे। राखी ने आगे कहा है कि काफ़ी समय से मुझे टॉर्चर कर रहा था, बॉलीवुड के नाम कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, वो मुझसे अलग हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड तन्नू के साथ रह रहा है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।